कवाल कांड मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5.5 साल पहले हुए इस घटना से ही मुजफ्फरनगर दंगा भड़का था और माना यह जाता है कि उस दंगा के भड़कने के बाद पोलराइजेशन हुआ था और उसी की बदौलत 2014 में मोदी सरकार बनी और बाद तक उसका असर रहा, 2017 तक उसका असर रहा। और वही वो घटना थी, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, 50-60 लोग मारे गए थे, धीरे धीरे दंगा भड़कता चला गया था। वही वो घटना थी जहाँ पे कि चौधरी चरण सिंह के जमाने से जो जाट और मुस्लिम एका चला आ रहा था, वो जाट और मुस्लिम एका टूटा और ये पूरा का पूरा मामला चला गया बीजेपी के पाले में। बीजेपी को उससे खासा फायदा हुआ। उस समय अखिलेश की सरकार थी, वो समय से दंगे को रोक नहीं पाए और धीरे धीरे दंगा बढ़ता चला गया। इस मामले की एक और खास बात है, वो ये कि जो दूसरी तरफ से मामला दर्ज कराया गया था, उसमें एफआई रिपोर्ट लग गई और योगी सरकार बनने के बाद 38 मामले वापस भी लिए गए। अब ये कवाल कांड के बहाने फिर से एक बार थोड़े से ये मामला चर्चा में आ गया है और आम चुनाव मुहाने पे है। तो इस पे हम बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और हमारे साथ चर्चा में भाग लेंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ था और किस तरह से इस सजा के बाद एक बार फिर से ये मामला गर्म। दरअसल इसमें एक मामला ये और जुड़ता तिवारी जी कि एक इसका बहुत अहम जो हिस्सा है वो शख्स है आजम खान। आपको याद होगा एक अरुण कुमार नाम के आईपीएस हुआ करते थे, एडीजी थे उस वक्त, और जो आरसी कांड में रहे, जिन्होंने सी प्रकाश शुक्ला को, इस समय डीजीआरपीएफ है। हाँ, डीजीआरपीएफ। वो मुजफ्फरनगर में जांच के लिए पहुंचे, उन्होंने डेरा डाला और उसके बाद वो कोई वजह हुई, वो शांति से वहाँ निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स आई कि आजम खान की दखलंदाजी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, वो चाह रहे थे कि रुकें, और ये वजह हुई। फिर एक प्रिंट में कई खबर छपी कि आजम खान ने बोला है कि अगर थानों में किसी मुस्लिम को कहीं भी पूरे यूपी में प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन करें, या एक तरह से कि कोई भी मुस्लिम के खिलाफ एफआईआर होने से पहले मुझे बताया जाए। इस तरह की बातें छपी। आजम खान ने ऑफिशियली कहीं बयान नहीं दिया, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स लगातार अलग अलग लोगों के हवाले से आती रही। ऐसे में अरुण कुमार ने चुप्पी साधी, लेकिन वो लगातार इशारा ये दे रहे थे कि सरकारी दखलंदाजी है। इसके बाद वो लंबी छुट्टी पे चले गए और उसके बाद वापस लौटे ही नहीं पुलिस में। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं। उसके बाद घटनाक्रम ये होता जो बता रहे थे, उसी सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जब इनका बहुत ज़्यादा वो हस्तक्षेप बढ़ा तो ये सीधे गए थे और मिले थे अखिलेश यादव से। मुलायम सिंह यादव भी वहाँ पे बैठे हुए थे और जब दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इनसे कहा गया कि बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा है, आपको तत्काल मुजफ्फरनगर जाना है। ये घटनाक्रम हो चुका था। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी, जिस समय मैंने कहा था कंट्रोल करने के लिए, उस समय आप लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा, लिहाजा आप हमारी छुट्टी की अर्जी मंजूर कीजिए। ये बुरा ये हुआ, यानी तब कहीं ना कहीं ऐसा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बीजेपी की सरकार है तो क्या सब कुछ न्याय हुआ है? जैसे आपने कहा 38 केस वापस ले गए। देखिए, उसके बाद क्या हुआ था कि चूंकि सपा की सरकार थी तो बीजेपी के नेताओं का कहना यह था कि उनको जबरदस्ती पॉलिटिकल वेंडेटा के वजह से फंसाया गया है। उनका सीधे सीधे नाम नहीं था, उसमें बहुत सारे सुरेश राणा और वगैरह सब लोगों के नाम थे, सोम वगैरह के नाम थे और भी नाम थे। हालांकि उनमें से कुछ पे अभी मुकदमा चल भी रहा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई, योगी सरकार आई, तो मुझे याद है, ये पिछले साल की बात है, ये जो संजीव बालियान है, योगी आदित्यनाथ से 1 साल पहले मिलने गए थे और इनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल था। संयोग से मैं भी उस दिन लखनऊ में ही था और उसी सचिवालय में भी था। तो ये बात मीडिया में चर्चा के विषय बनी थी कि ये योगी से पे दबाव बना रहे हैं कि वो जो सारे मामले हैं जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत दर्ज हुए हैं उसको वापस लिया जाए। बाद में वो वापस हुआ। तो ये तो माना ही जाता है कि चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे बीजेपी को, जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों का फेवर करता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कोई भी सरकार हो मर्डर के मामले में, दंगा के मामले में सीधे सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर कोर्ट जो है ऑब्जेक्शन करता है। ये जो मामले हुए थे उसमें गंभीर धाराओं के तहत उतने मामले दर्ज। अब जबकि ये पता चला कि जिस घटना की वजह से दंगा भड़का, यानी सचिन और गौरव की हत्या जिन 7 मुस्लिम युवकों ने की या लोगों ने की, उनको सजा दी जा चुकी है। तो क्या अब जबकि चुनाव नजदीक है, आपको क्या लगता है, क्या ये असर डालेगा?
बिल्कुल असर डालेगा, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से ये कोशिश होगी। सपा, एसपी और बीएसपी एक हो चुके हैं, दोनों का वोट बैंक खास तौर से एक कॉमन है, वो है मुस्लिम, तो क्योंकि वो दोनों तरफ बंटता है। तो निश्चित रूप से ये बात फैलाने की कोशिश होगी कि देखिए बीजेपी का शासन है तो ऐसे ऐसे इन लोगों को सजा हो गई। और दूसरे वाले मामले में दूसरा पक्ष भी एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें कि पुलिस ने बाद में एफआईआर लगा दी थी, फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। और इधर से बीजेपी से भी कोशिश होगी कि इस बात को रंग दिया जाए कि भाई देखिए बीजेपी का शासन है तो कम से कम न्याय तो हो रहा है। तो ये दोनों तरफ से इसको सुलगाने की कोशिश होगी, क्योंकि जाट और मुस्लिम एका किसी को पसंद नहीं आ रहा है। जो कैराना और नूरपुर में एक्सपेरिमेंट हुआ बाई इलेक्शन में, उस एक्सपेरिमेंट से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, लिहाजा दोनों पक्ष ये कोशिश करेगा पॉलिटिकली। तो लगता है जाट और मुस्लिम एका, लेकिन अजीत सिंह अगर उनके साथ आ जाएंगे तो शायद फर्क पड़ेगा कि जाट और मुस्लिम एका हो। हाँ, इसलिए ना कि मैं आपको याद दिला दूं कि अजीत सिंह से ज्यादा अब मायने रख रहे हैं जयंत चौधरी, क्योंकि जयंत चौधरी के बारे में माना जाता है कि कैराना वाले मामले में वो जो गांव-गांव घूमे हैं पैदल, और उसमें वो लोग चौधरी चरण सिंह से उनका शकल मिलाते हैं कि चौधरी चरण सिंह का चेहरा इसमें है। अजीत सिंह को लोग उतना लाइक नहीं करते हैं जितना कि चौधरी चरण सिंह और जयंत चौधरी को। और इन्होंने ये बात जो है चौपाल पर बैठ करके ये बात बोली कि जो एका टूटा है उससे काफी नुकसान हो रहा है, गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है, विकास रुक रहा है, उसका असर पड़ा, क्योंकि बाद में जाटों की बीजेपी से नाराजगी हो गई थी। हालांकि अब बीजेपी ने जो गन्ना किसानों का भुगतान कराया है और जाटों को लेकर के भी स्टेटमेंट दिया है कि नहीं हम आपके आरक्षण के साथ है, बेशक वो हो या ना हो, उससे कुछ असर पड़ा है। तो ये कोशिश करेंगे कि वो एका ना हो और जो है जाट उनके साथ बीजेपी के साथ रहे। ये है पूरा मसला। दोनों सियासत में तो होता ही है, जब भी कोई फैसला आता है तो उसे सियासी रंग दिया जाता है, वो भी ऐसे समय पे जबकि एकदम चुनाव होने वाला है। तो बीजेपी अपने तरीके से प्रचारित करेगी और विपक्ष खास तौर से एसपी, बीएसपी और जो लोक दल है वो अपने तरीके से प्रचारित करेगा। कांग्रेस भी इसमें अपना हाथ सेकेगी। तो कोशिश होगी कि इस मामले को गरमा के रखा जाए। तो जो भी अपडेट होगा इस मामले में आपको अपडेट कराएंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू।